क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमको दिया है, जो फर्स्ट मैट्रिक है सेकंड। तो इसमें देखो क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई ए से होनी है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए। फिर इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो क्या आएगा, बी इंटू बी। उसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है, माइनस बी, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ए मल्टीप्लाई माइनस बी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी इंटू ए, ठीक है। इन एलिमेंट को लेना होता है, ठीक है ना। जैसे रो ले लिया, फिर दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। एक कॉलम लिया, ठीक है ना, इन दोनों रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, ठीक है। तो कॉलम इंटू रोज इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस बी की मल्टीप्लाई पहले ए से होगी, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास से, ठीक। तो ए मल्टीप्लाई बी, जी बी आ गया। अब ऐसे ही, ठीक है, माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से, ठीक है। उसके बाद प्लस ए इंटू ए। तो कितना आ जाए, ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे। तो जो कैंसल आउट हो रहे हैं उसको हम कैंसल आउट करेंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी। तो जहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जहाँ पर क्या आ रहा है जीरो, जहाँ पर भी क्या आ रहा है जीरो, और जहाँ पर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब हमको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, तो इस तरह से हमको सेकंड पार्ट में मैट्रिक दी है, ठीक है। इनको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे आपका, ठीक है, 1 को लेना है, इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर 2 को लेना है, सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 3 को लेना है, सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 इंटू 2, जहाँ पर 1 इंटू 3। उसके बाद क्या आया, 1 इंटू 4, जहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, जहाँ पर 3 इंटू क्या आ गया 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, जहाँ पे क्या आया 4, जहाँ पे आ गया 6, जहाँ पे 6 आया, जहाँ पे 9 आ गया, जहाँ पर 8, जहाँ पर 12। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में जो मैट्रिक दिए हैं दोनों, ठीक है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले जो कॉलम ले लेने हैं, इनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ठीक है ना। कॉलम इंटू रोज, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई पहले होगी 1 से, ठीक है। फिर इससे फिर क्या आएगा, ठीक है, जे वाला 2, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, ठीक है ना, तो 2 से, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, चलो जहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 3 इंटू 2, जहाँ पे क्या आ गया 1 इंटू 2, फिर -2 इंटू 3। नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, 1 इंटू 3, क्या आ रहा है, -2 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब इनको सॉल्व करना है। तो जहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 1 क्या होता है 1,
आगे क्या आ गया, ठीक है, -2 था यहाँ पे ना, -2 है ना, हाँ। तो 1 इंटू 1, ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी प्लस, ठीक है, 1 इंटू 1, आगे क्या आ रहा है -4, उसके बाद क्या लिखा जाएगा 2 + 6, जहाँ पे क्या बन रहा है 2, आगे क्या आ रहा है -6 आ गया, जहाँ पे आया 4 + 9 है ना, उसके बाद 3 -2, उसके बाद क्या आ गया 6 आएगा यहाँ पे है ना, 6 + 3, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1 - 4, ठीक है, 1 - 4 होगा ना ये, 1 - 4, जहाँ पे क्या आ रहा है, चलो जहाँ पे सीधा लिख दो, ठीक है, 8, जे आ गया -4, जे आ गया 13, जे आ गया 1, जे आ गया 9, तो जे कितना आया हमारे पास -3, जे आ गया 8, जे आया -4, जे आया 13, जे बन रहा है 1, जे 9। तो इसके साथ थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट क्या हुए हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है।